आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। ऑन द अदर साइड इंडियन प्रीमियर लीग फिलहाल अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, और उनकी लीग विद क्राउड ही हो रही है। PSL जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होंगे, लेकिन ग्राउंड में शायकीन को आने की इजाजत नहीं होगी। ये भी ठीक है कि भाई अफगानिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही पट्टे शलवार लीग का मैच है वो कैंसिल हो चुका है। करते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जी 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा पाकिस्तान बम मारने लगा। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। कैंसिल हो रही है, सिर्फ क्राउड नहीं है। हम घरों में टीवी पे मैच देखेंगे, घरों में नारे लगाएंगे, हम घरों को स्टेडियम बना देंगे। रोक सको तो रोक लो। ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े जोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था PCB कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा वो होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। कराची से शायद मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक इकदाम, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मैच खिलाड़ी खेलेंगे और जो कंसर्निंग लोग होंगे वो आएंगे। पाकिस्तान ने ये बड़ा क्रेजियस स्टेप उठाया है और आवाम को दिखाने के लिए क्रिकेट लाई गई थी और आवाम के सामने खेलने के लिए आई थी क्रिकेट, लेकिन वो तो हो नहीं सका। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग होगी लेकिन बंद दरवाजों में होगी, क्राउड नहीं होगा, खामोशी से होगी। कैंसिल कर देते, बाद में करवा देते। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए PSL जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है और PSL बगैर किसी क्राउड के होगी। आप PSL को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। से अब क्या बनेगा PSL से, क्योंकि पहले लोगों को ये शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो IPL वाले उठा के ले जाते हैं और खेल रहे हैं, अब स्पेक्टेटर्स भी नहीं होंगे। अब किस चीज का डर है? अब क्या हालात ऐसे हैं या पेट्रोल की ऑस्टेरिटी शोएब भाई हम इस पोजीशन में है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब IPL अब देखें ना, आपने खुद ही बोला कि रीजनल टेंशन तो इंडिया में भी है, बट मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो IPL खेलने नहीं आएंगे? आ रहे हैं ना वो। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेशे नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे। फर्क पड़ेगा यार, क्राउड नहीं होगा, कैसे बोलते हैं, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, उसके अलावा जो है वेन्यूज कम कर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इससे फर्क तो पड़ता है लीग के ऊपर। तो बहरहाल मोहसिन नकवी कहते हैं जी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से किया गया है। पिंडी से क्यों हम मूव करें? क्योंकि पिंडी तो हम आइकॉनिक जगह बोलते हैं कि वहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। क्राउड वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कंपटीशन IPL के साथ रखने से भाई नहीं सूट कर रहा, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। फिर IPL के अंदर भी मैचेस बगैर क्राउड के हों, फिर मजा है ना। क्या IPL विदाउट क्राउड हो रहा है? क्या IPL बिहाइंड द क्लोज डोर हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। PCB चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है। वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें, ऐसा कहा PCB चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया PCB हो गया है कंगाल। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ऑफिशियली तौर पे कंगाल हो चुका है, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान पर हमला किया है तो उसके बदले में अफगानिस्तान जो है उसने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान के हमले में जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पे हमला किया था, जिस वजह से वहाँ 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गया। इस पे जो है अफगानिस्तान का जो
लोग हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं और अफगानिस्तान सरकार ने ये कह दिया कि वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इस वजह से जो PSL होने वाला था उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है और बाकी के फॉरेनर्स प्लेयर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के सारे प्लेयर्स जो है वो हाथ खींच लिए पीछे और वो खेलने से मना कर रहे हैं। क्यों? सिक्योरिटी का बहाना मार के, कोई अनफिट का बहाना मार के जो है वो खेलने से मना कर दिया। अब जो है PCB के चेयरमैन यानी कि जोर मोहसिन नकवी ने ये ऑफिशियल तौर पे कह दिया है कि PSL का मैच जो है वो होगा 26 तारीख से ही होगा, यानी कि 26 मार्च से ही होगा, जब से IPL स्टार्ट होगा तब से ही होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि PSL देखने के लिए आपको घर से देखना होगा, उसका टिकट बिक्री नहीं होगा और ग्राउंड पे कोई भी क्राउड नहीं होगा। जी हाँ, इस ग्राउंड पे क्राउड नहीं होगा। इस तरह से कोरोना में मैच होता था उसी तरह से अब होगा। इससे साफ समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान ने जो धमकी दिया था पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान का पूरा गीला हो पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ कहा था कि हम आपको दिखाएंगे कि हमला क्या होता है और किस तरह से डैमेज किया जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान का सरकार ने कह दिया है कि आप जो है बाकी के जितने भी फॉरेनर प्लेयर हैं वो तो सब डर के मारे जो है बांग्लादेश के प्लेयर जो है वो सरकार के भरोसे छोड़ दिया है और जितने भी बाकी के और कई सारे प्लेयर जैसे कि श्रीलंका का प्लेयर है वो उसको जो है सिलेक्ट कर लिया है IPL में। उसी तरह साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का कई सारे प्लेयर्स है जिसको दोबारा से जो है चोटिल खिलाड़ी की जगह पे रिटेन किया जा रहा है या यूँ कहीं कि चोटिल खिलाड़ी की जगह पे उसको खरीदा जा रहा है। तो PSL छोड़ के जो IPL खेलने चल जा रहे हैं और कुछ रीजन जो है सिक्योरिटी का भी बताया जा रहा है। तो इस वजह से तुर्कियों को पता है कि कहीं अगर मैच के दौरान अफगानिस्तान ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद है, भिखारी है, वो और बर्बाद हो जाएगा। जिस वजह से यह कहा गया है कि मोहसिन नकवी ने ऑफिशियल तौर पे कह दिया है कि PSL का मैच होगा लेकिन उसमें क्राउड नहीं होगा। अब अपने घर से आप मैच देखो और एंजॉय करो। वहाँ पे ग्राउंड पे बिल्कुल भी आदमी नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स खेलेंगे। जिस तरह से कोरोना का समय में होता था उसी तरह से होगा, लेकिन होगा। अब ये देखने वाला बात होगा। इसके ऐसे भी PSL देखने कोई जाता नहीं था, उसको पता है कि टिकट बिक्री हो नहीं रहा है, तो चलो कोई नया ट्रिक आजमाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर पाकिस्तान का मैच होता है वो TV जो है उसको ब्रॉडकास्टर नहीं मिलता है, तो लास्ट में उसको YouTube पे लाइव कराता जाता है। इसी वजह से जो है वो देख रहा है कि क्राउड तो होने से रहा, क्राउड ऐसे भी नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था, अब तो डर के मारे और भी नहीं आएगा। तो अब जो है क्या करा जाए, तो अब उसको TV पे ही लाइव किया जाए, जो लोग अपना घर में बैठ के देखेंगे। पेट्रोल भी बचे क्योंकि उसके पास पेट्रोल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो पेट्रोल का भी जो है वहाँ पे पुल दिया है कि सब अपना वर्क फ्रॉम होम करेगा तो पेट्रोल भी बचेगा और मैच भी अपना घर से लोग देख के एंजॉय करेंगे। ग्राउंड पे कोई भीड़ नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में जो है बौखलाहट सा छा गया है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग इसको जो है गवारपन बोल रहे हैं, सरकार का नाकामी बोल रहे हैं। तो पहले आप यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखो, पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, इसको देख के आपको पूरा मामला समझ में आएगा। पहले वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कीजिएगा ताकि आने वाले कोई नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था। सबसे बड़ी चीज मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था। आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। बस समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मंसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। जब से ये न्यूज सुनी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। अगर गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी ना देती तो ये डीजल जो है ये 512 रुपए पे चला जाता। तो आप खुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें। यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। PSL को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो PSL इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये PSL करवाएं। क्या बनेगा PSL से? क्योंकि पहले लोगों को ये शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो IPL वाले उठा के ले जाते हैं और PSL पहले थोड़े से टैलेंट के साथ खेला था, उससे पहले आपने प्रेसिडेंट कप करवा दिया 20 ओवर्स का, अब आगे ये सीन चल रहा है, पाकिस्तान टीम पहले ही बुरा खेल रही है, अब स्पेक्टेटर्स भी नहीं होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज ही कहना चाहिए कि ये अपडेट, स्पेकुलेशन तो कुछ की जा रही थी वेन्यूज के लिहाज से कि शायद कुछ वेन्यूज नहीं होंगे, बट फैंस के वाले से कोई ऐसी अपडेट नहीं थी। और आज एक किस्म की इमरजेंसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, सलमान नसीर साहब की तरफ से, और अनाउंस किया गया कि इस पे मुशावरत काफी दिनों से कर रहे थे और इवेंचुअली जो भी जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस और कुछ रिस्ट्रिक्शन को महदूद किया गया है, इन सारी सर्कमस्टांसेस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि फिलहाल टिल फर्दर नोटिस, जब तक ये हालात जो वॉर के हैं इस टेरिटरी के वो ठीक नहीं होते, मैचेस फैन के बगैर होंगे। ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे और बाद में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब भी दिया। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्रिकेट के दायरे में अंदर रह के हर चीज को रफा दफा नहीं कर सकते कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सुपर लीग ये पोस्टपोन करके इसको इस साल बाद में करवा लें, क्योंकि आपके पास विंडो ही नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई विंडो निकाल भी लें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस टाइम रास्ते में हैं, मैंने आपको पहले भी एक आधी वीडियो में बताया था कि 23 मार्च को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट वालों ने और प्लेयर्स ने। आज सुबह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने बल्कि पोस्ट भी लगाई। पहले तो यही आ रही थी कि पीएसएल होगी नहीं, और उसकी वजह ये आ रही थी कि जी लॉजिस्टिकली पता नहीं चीजें पॉसिबल है कि नहीं, कुछ प्लेयर्स पहुंच पा रहे थे, कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे, या एक चीज ये भी थी कि इस पूरे रीजन में जो सारा कुछ चल रहा है उसके तहत चीजें अगर कुछ तब्दील हो जाती हैं, फर्दर सिनेरियो खराब हो जाता है। मतलब जिस तरह अभी जो रीजन में जो वॉर की सिचुएशन है वो अगर फर्दर को खराब हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या इन लोगों को वापस भिजवाना आसान होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी उसमें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इनकी मुशावरत को गवर्नमेंट से हुई है, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं वो खुद भी, क्योंकि सिक्योरिटी हेड ही हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सिक्योरिटी हेड भी हैं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला भी उन्हीं के पास है। तो वो सारी चीजों को जिस वक्त उन्होंने सिनेरियो में देखा तो उसका फैसला उन्होंने ये किया है कि पीएसएल होगी तो 26 से ही। वो कह रहे हैं कि हमारा एक ब्रांड है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी, विंडो भी नहीं मिलेगी और फिर ये कैंसिल ही हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने कहा कि इसको करना तो जरूर चाहिए। तो उसने उनमें दो तीन बड़े मेजर फैसले उन्होंने किए हैं। एक फैसला उन्होंने ये किया है कि ये 26 से ही स्टार्ट होगी। भाई के पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन ही बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहाँ पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, अभी गाँव हैं, काफ़ी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिया है, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल, मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो 2 तरह की रीजनल टेंशन है ना, दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स को इतराज हो सकता है, खासकर जिन 2 टीमों के मैचेस हैं दोनों में एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन के इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। ये मेरी अपनी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में तो बोर्ड अलो नहीं करता अपने खिलाड़ियों को पेशावर भेजने में। बट ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मूव थी कि वहाँ से टैलेंट आता है, चलो अच्छा है वहाँ पे मैच हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और उसमें बाकी 3 वेन्यूज भी आ गए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे 3 जाहिर अब टीमों को वहां पे ठहराना है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टीमें स्टे कर सकती हैं। ऑफ कोर्स जब से ये न्यूज सुनी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला ये था कि या पीएसएल करवा लो या पीएसएल ना करवाओ। अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए पीएसएल जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है और पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया।
ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके। क्योंकि बिकॉज ऑफ ईरान, इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी अब स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। ठीक है, कोई मसला नहीं यार, पहले भी कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स। लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो घूम फिर के आती है कि ये 2 दिन से मैं देख रहा था कुछ मतलब एक डॉक्टर जावेद मुगल जो है, जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह के इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एक